मैं गाज़ियाबाद से हूँ, नाम सुधीर शर्मा है। पहली बार यहाँ आया हूँ। मेरे को राइट टेस्टिकल में सीधे अंडकोश में दर्द था और बहुत क्रॉनिक था। 10-15 साल से कभी हो जाता था, कभी दवाई खा ली थी। अब उसमें 80% है। मैं आया था बेसिकली पीएसए मेरा बढ़ा हुआ था, इसी को कोई बढ़ना मतलब और ज़्यादा कोई न हो जाए। पीएसए की अब 7.1 लाए थे, अब जा कर के शायद वो भी कम ही आएगा अगर रिपोर्ट हम लेंगे तो। कंधे में दर्द था, वो तो ऐसे मतलब उसके हिसाब से नहीं आए थे, लेकिन कंधे का दर्द बिल्कुल ठीक है। मेरे कौन बन रहे थे बहुत बड़े बड़े पैर में अभी भी हैं थोड़े से। अग्निकर्म चल रहा है मेरा, उसमें भी 50% मेरे को आराम है। मेरी पत्नी को मुझसे ज़्यादा फायदा हो। अच्छा, तो उनसे हम सुनेंगे अभी। तो ये है, और यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है। हर मतलब डॉक्टर और योगाचार्य, मतलब एक ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत सपोर्टिव है। मतलब ऐसा महसूस ही नहीं होता है कि कहीं पे कुछ है। स्वामी जी, मेरे को शुगर है, बीपी भी है। तो हम 16 को आए थे, 16 से और 29 तक, 19 तक। एक तो मेरा वेट भी कम हुआ है, 2 किलो वेट कम हो गया। 2 दिन मान लो, 2.5 दिन मान लो उसमें। और शुगर 150 थी 16 से पहले, और यहाँ पे आके 130 हो गई। वो मतलब इतनी कम, और शुगर की वजह से इनमें पैरों में दर्द रहता है। तो वो अब दर्द नहीं है पैरों में, और इसमें एड़ी में भी रहता है। तो एड़ी में भी मतलब दर्द ठीक हो गया है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया जी। मेन तो पैरों का दर्द है शुगर की वजह से ना। तो हमें लगा कि ये तो भूखे ही रहेंगे हम, लेकिन बाद में आदत जो फास्टिंग थी ना, 3 दिन की फास्टिंग थी, उसमें लगा कड़वा मेथी काढ़ा, उससे सारा मुंह कड़वा रहता था। तो मैंने किया तो भूखे ही रहना पड़ेगा, लेकिन जो फायदा हुआ ना उससे मतलब मन खुश हो गया। जी, मेरा नाम सुभाष सिंह राजपूत है, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आए हैं। और मेरा शरीर में जो है गांठ थाने की गठान हो गया था पूरे हाथ में, लाइकोमा टाइप का। तो उसका बहुत जगह इलाज कराया, दिखाया डॉक्टर को, तो ठीक नहीं हुआ। फिर वो बोले कि ऑपरेट करके निकालना पड़ेगा। तो मैं फिर उसमें नहीं निकलवाया। फिर यहाँ के बारे में हमारे वंदे मातरम मित्र मंडल के महेंद्र जैन जी जो हैं, उन्होंने बताया कि वहाँ ठीक हो जाएगा, चलो करके। तो उन्हीं के साथ मैं आया हूँ। और 4 दिन के इलाज में ही यानी कि जो छोटा था वो तो पूरा गायब हो गया, यानी कि, और जो बड़ा था वो आधा हो गया है। तो बहुत आराम है और बहुत अच्छा है। यहाँ का जो डॉक्टर का जो व्यवस्था है, अभिनव चहल जी वो इलाज किए हैं, और 4 दिन अभी बचा है तो पूरा ठीक होके जाऊँ ऐसा। बहुत बहुत बढ़िया। आपको जो अभी जो बड़ी गांठ थी वो भी छोटी हो गई है, धीरे आधी हो गई है। जी जी जी, छोटी जो थी वो गायब हो गई है, और जो बड़ी गांठ थी वो आधी हो गई लगभग। नहीं की आहार पर हमारा नियंत्रण और निरंतर योगाभ्यास करते रहें, और जी का सेवन जी करें। जी। तो बहुत धन्यवाद आपको, बहुत शुभकामनाएं। ओम। जी, मेरा नाम पुष्पा सिंह है और मैं रीवा मध्य प्रदेश से आई हूँ, और मैं चौथी बार यहाँ पे आई हूँ जी। और मेरे को 2 बार पहले कैंसर हो चुका था ओवरी में, फिर दोबारा पेट में हुआ था। और तो मेरा 2 बार ऑपरेशन हुआ। पहला ऑपरेशन पुणे में हुआ था, भारतीय हॉस्पिटल में। फिर वहाँ पे 6 कीमो हुई थी। उसके बाद में फिर 1.25 साल में दोबारा से रिपीट हुआ, और मैं फिर धर्मशिला में दिल्ली में फिर से ऑपरेशन हुआ मेरा पेट का। और अब उसमें जो है फिर मेरी 12 कीमोथेरेपी। उसके बाद में फिर अभी 2022 में फिर से डिटेक्ट किया डॉक्टर ने कि फिर से गंगाराम हॉस्पिटल में मैंने दिखाया। तो बोले आपको तो फिर से हो गया है। और मेरा जो थी वो CA-125 465 थी, 4 करके ऐसे करके था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, फिर से आपको ऑपरेशन और वो करना पड़ेगा। और मैं दिल्ली से गंगाराम से मैंने कहा मुझे नहीं ऑपरेशन कराना है, ये तो हर बार का हो गया, मुझे नहीं वो करना है, मैं तो जा रही बाबा के पास में योगग्राम। तो उन्होंने कहा डॉक्टर ने कि वहाँ तो तुम ठीक, माता जी वहाँ तो तुम ठीक हो चुकी। तो मैंने उनसे कहा कि देखो मौत तो जब आएगी, लेकिन मुझे अब कीमो और उससे नहीं मरना है। और मेरे को, मैं तो चाहे ठीक होऊं चाहे कुछ भी ना हो, मैं जा रही बाबा। तो बोले आप, तो इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने कहा कि मान लो अपन नहीं करवाएंगे ऑपरेशन तो अब कितने दिन जी सकती है। तो बोले ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने।
तो मैंने कहा कि मृत्यु तो उसके ऊपर वाले के हाथ में है, 3 महीने के कोई वो थोड़ी है, मुझे जीना होगा तो मैं ज़्यादा दिन जीऊँगी। और मैं जा रही बाबा के पास में, तो उन्होंने कहा बाबा तो ठीक कर चुके हैं। उन्होंने बड़े व्यंग्यात्मक उससे कहा हाँ हाँ जाओ जाओ बाबा तो पतंजलि आप जाओ, बाबा तो ठीक कर चुके। मैंने कहा होंगी तो नहीं होंगी, मृत्यु तो जब आएगी, मैं तो जा रही। और अब मैं मतलब मैं हर 6 महीने में यहाँ आ रही हूँ और 2 साल हो गए हैं। रिपोर्ट तो जैसे पिछली बार थोड़ा सा गड़बड़ थी, अभी तो मैंने टेस्ट नहीं करवाया क्योंकि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं नहीं टेस्ट करवाई हूँ। अभी डॉक्टर ने यहाँ लिखा है तो कल मुझे टेस्ट होना है। लेकिन मैं प्रसन्न चित्त हूँ, बढ़िया हूँ और मैं पूरा 12 घंटे काम करती हूँ। और मैं गायत्री परिवार से हूँ, सारे संस्कार करवाती हूँ और राष्ट्र सेविका समिति में भी हूँ। तो मैं ना अपने मेरा कहते हैं ना तन समर्पण मन समर्पण और ये जीवन समर्पण, तो अब मुझे जीना भी सिर्फ अब राष्ट्र और धर्म के लिए है। मेरे सारे दायित्व पूरे हो चुके हैं, बेटा बेटी की शादी हो चुकी है और बस मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मैं जब तक जीऊँ राष्ट्र और अब समाज धर्म के लिए काम करती रहूँ। और जब मृत्यु आए तो ऐसे ही आए काम करते करते। मृत्यु से मुझे कोई डर नहीं है और मुझे तो लगता है बाबा ने जिंदा कर दिया है, अब मैं काम करते ही करते जाऊंगी। स्वामी जी, मैं हरि सिंह राजपूत बिलासपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। विगत 7 वर्ष से 2017 से बहुत गंभीर प्रवृत्ति का सोराइसिस मेरे को हो गया था और तब मैं शुरू में तो जो भी चर्म रोग के स्पेशलिस्ट थे उनसे दिखाया, तो एलोपैथी वाले को तो अंतिम में ये कहना था कि अभी आपके प्राण के साथ ही जाएगा, इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक हो ही नहीं सकता। और उसका साइड इफ़ेक्ट भी, तो मैं फिर कुछ दिन तक होम्योपैथी भी खाया, उसमें भी कोई वो नहीं दिखा। तब जाके फिर बताया कि वहाँ बिलासपुर पतंजलि स्टोर है, वहाँ डॉक्टर बैठती है मैडम, तो उनसे तो दवा दिया और बोले कि आप 1-1 घंटा कपालभाति आधा घंटा अनुलोम विलोम करिए और खाने में कुछ परहेज। तो मैं बिल्कुल उसको नियमित रूप से 1 घंटा कपालभाति और आधा घंटा अनुलोम विलोम और योगासन और खाने में जो बताए थे सादगी के साथ आयुर्वेदिक जो पतंजलि का दवा है वो, तो 7 साल में जो ठीक नहीं हुआ था वो लगभग 2-3 महीना में शरीर के सभी हिस्से का ठीक हो गया। और अभी मैं यहाँ आने के बाद ये जो मेरा पैर में जी दिख रहा है स्वामी जी, यहाँ तो लगभग वो आधा इंच ऊपर था, ये त्वचा से आधा इंच ऊपर था और 3-4 दिन में लगभग ध्यान से देखेंगे तो लगेगा कि है कुछ प्रॉब्लम करके, बाकी दूसरे पैर का और हाथ का तो एकदम दिखेगा ही नहीं। बहुत सुंदर। तो जबकि जो एलोपैथिक डॉक्टर ये बोल चुका था कि आप ये आपके प्राण के साथ ही जाएगा, ये जवाब था। तो मैं मतलब इस जन्म में मतलब मेरे को लगता है कि जो यहाँ सेवा का कार्य हो रहा है पूरे विश्व स्तर में, तो यहाँ आगे सुनता तो था लेकिन देखने को जो मिला वो अतुलनीय है, मतलब इसका कोई तुलना नहीं है। और पूरे भारत के लिए, सनातन के लिए और इसके लिए मानव समाज के लिए इससे कोई बेहतर कार्य नहीं हो सकता। महोदय, मेरा नाम योगेंद्र कुमार गुजरे है। मैं ज़िला बैतूल मध्य प्रदेश से आया हूँ और स्टेट गवर्नमेंट में सीनियर एग्रीकल्चर ऑफिसर पदस्थ हूँ। और मैं बाबा जी के कार्यक्रम देखते रहता हूँ आस्था पे, इंडिया टीवी पर, उससे जुड़ा हुआ हूँ लगातार। क्या समस्या, क्या लाभ आपको कैसे प्राप्त हुआ बताएं। महोदय, मेरे को जो है ना जेनेटिकल प्रॉब्लम है अस्थमा की। मेरे दादाजी को भी था, मेरे पिताजी को भी था और मेरे को भी है। अभी वर्तमान में मेरी 58 साल की उम्र चल रही है और ये मेरे को 6 साल से अस्थमा है। मेरे पिताजी को तो लगभग 40 साल की उम्र से था, जो 75 साल की उम्र में शांत हुए हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊं कि जेनेटिकल जो बोलते हैं आनुवांशिक, तो उसका एक मैंने ये देखा कि जैसे जेनेटिकल तो आता है क्रोमोसोम के माध्यम से पुरानी संतान से नए संतान में, लेकिन मेरे को तो एकदम रेगुलर हैंड टू हैंड हो गया। क्या हुआ, हमारे पिताजी जो है 16 नवंबर 2018 को शांत हुए। तो अपनी एक प्रक्रिया रहती है कि अंतिम संस्कार के दौरान नहाना पड़ता है, तो ठंडे पानी से नहा लिया मैंने। तो जैसे ही मैंने ठंडे पानी से नहाया, अंतिम संस्कार हुआ उनका, उसके बाद ना रात से मेरे को जब अस्थमा चालू हुआ, पहले खांसी आती है और अस्थमा। फिर आपने कैसे इस पर विजय प्राप्त की क्या?
जी, मुझे इस सत्र में जो सात दिवसीय कोर्स में आया तो इसमें मेरे को सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि मेरे को पहले खांसी आती थी, उसके बाद इन्हेलर पंप लेना पड़ता था अस्थमा के कारण। अब मैं यहाँ 7 दिन से आया हूँ तो मेरे को जो है इन्हेलर पंप मेरा बंद हो गया, खांसी भी नहीं आई और छींके भी बंद हो गए। मेरे को 7-8 छींके आई और फिर अस्थमा चालू हो जाता, तो मेरे को वो टोटल फ़ायदा हुआ है। यानी 100% मैं बाबा जी के जो दिए जल नीति, रबड़ नीति, नस्य आदि, यज्ञ थेरेपी सब चल रहा है। मेरा नाम सौरभ सोनी है। मैं बैतूल मध्य प्रदेश से आया हूँ। मेरे को साइनसाइटिस की प्रॉब्लम थी, जिससे मेरी नाक की राइट साइड की हड्डी जो है वो टेढ़ी होकर और यहाँ चिपक रही थी। डॉक्टर ने मुझे बोला था कि 15 दिन के भीतर आपको ऑपरेशन कराना आवश्यक है, किंतु मैंने 15 दिन के भीतर मैं वहाँ ना जाके मैं यहाँ पतंजलि योगग्राम आ गया और पहले जो राइट साइड की नासिका से एयर बाहर आती थी वो लगभग 10% के आसपास आती थी। आज कम से कम 70 से 80% एयर बाहर आ रही है। क्या क्या किया आपने? मैंने यहाँ पे जो पंचकर्म में करवाया गया, नस्यम करवाया और जो भाप दिलवाई गई और जो योग प्राणायाम यहाँ पे किया, उससे मुझे ये फ़ायदा हुआ है। यज्ञ थेरेपी भी किया आपने? जी, यज्ञ थेरेपी भी मैंने किया। और सुबह षटकर्म, जल नीति आदि? जल नीति, रबर नीति, षटकर्म सब। तो योगग्राम में हमारे साथ किरण माता जी हैं, गया बिहार से अपने बिटिया के साथ आई हैं। तो हम जानेंगे उनको कैसा लगा, क्या अनुभव हुए उनको यहाँ पर। यहाँ पर तो अच्छा लगा, बाकी अभी जो जिस अथी से आए हैं मकसद से दर्द सब रहता है, ज़्यादा हो गया है, गिर जाने के कारण हो इस दर्द हो गया है, हुआ है, सब पूरे बॉडी में फैल गया है। कब गिरे? मई में। अच्छा। योगा कैंप में गए हुए थे यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी गए हुए थे और लौटते समय वहीं गिर गए। यूनिवर्सिटी में ही गिरे? हाँ, यूनिवर्सिटी में ही गिरे, भीड़ भाड़ के कारण गिर गए। हाँ, उसको इतना अथी हो गया। फिर ये कैसे, अभी इधर क्या चल रहा है, कैसा? वही घर पर वही वही लेके पीड़ानील गोल्ड, ऑर्थोग्रिट ये सब खाते थे और एलोवेरा गिलोय सब पीते थे। और अथी क्या कहते हैं, चंद्रप्रभावटी, और शुगर था उसके लिए मधुनाशिनी मधुग्रीट 2 गोली खाते हैं पर डे, वो भी 2 गोली पर डे खाते हैं। और पहले से गांठ थी तलहथी में, दोनों हाथ में बड़ा बड़ा गांठ काला टाइप का हो गया था। तो जी कपालभाति अनुलोम विलोम करने लगे, तब से मैं क्या कहते हैं गांठ कहाँ चला गया से पता नहीं चला। दाहिना पैर में पिंडली जो दबाने के लिए कहते हैं ना, तो पिंडली दबाते थे ना, तो 5-6 गो गांठ उसमें था, वो भी ठीक हो गया। मुझे 2001 में थायराइड हुआ था। मैंने 10-12 साल दवा ली थी थायराइड 100 mg की, मगर उसके बाद मैंने पॉइंट दबा के थायराइड को नील कर दिया। अब मुझे 13 साल से दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, पिछले 13 साल, हाँ 13 साल से। अभी थोड़े दिन माइग्रेन था मेरे को 35 साल से माइग्रेन की। यहाँ की मेधावटी लेके मेरा माइग्रेन 12 साल से मुझे माइग्रेन का टेंशन नहीं है। माइग्रेन केयर घर पे मेधावटी 3 महीने लिया मैंने। वो टाइम डब्बी में आती थी मेधावटी, डब्बी में आती थी 40-60 रुपये कुछ मेधावटी। वो मैंने 3 महीने कोर्स किया और मेरा माइग्रेन ठीक हो गया। अभी पिछले 25-27 सालों से बॉडी में गांठें होती थी, कहीं भी एक सीट से यहाँ कहीं भी और 15-20 दिन रहती थी। वो मुझे बहुत तकलीफ पड़ती थी, 15-20 दिन इतनी तकलीफ पड़ती थी पूछो मत। मगर अभी मैंने 6 महीने से रेगुलर में कपालभाति की ज़्यादा बढ़ा दिया मैंने। पहला 10 मिनट करती थी, अभी मैंने आधा घंटा पौने घंटा कपालभाति करती हूँ। उससे मेरे 6 महीने से अभी एक भी गांठें नहीं है बॉडी में। हाँ, अभी मुझे थोड़ी बीपी की और थोड़ी प्रॉब्लम है। 10 साल से मेरी बीपी ग्रिड चल रही थी, दवाई चल रही थी यहाँ की, पर थोड़ा सा टेंशन से मेरे को बीपी बढ़ गई, रात को नींद नहीं आती है। तो अभी 100 एलोपैथी दवाई चल रही है, तो वो बंद करने के लिए आई। गुड़गांव से हमारे साथ हैं जो आए हुए हैं अश्विनी जी। हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने क्या लाभ प्राप्त किया है योग में यहाँ पर। महाराज जी ओम। महाराज जी, मुझे 2022 में डिप्रेशन हो गया था। कुछ ऐसी समस्याएं हुई घर की, वैसी ऑफिस की, जिसके कारण जो है मेरा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया था। और ये डिप्रेशन करीबन 6 महीने चला। और मैंने जो है पहले जो है एलोपैथिक में चला गया था। मैं एलोपैथिक में मैं डॉक्टर को दिखाया, उसने 4-5 हज़ार की मुझे दवाइयाँ दे दी। और उसके बाद जो है दवाई लेके मैं घर आया, मैंने
वो दवाइयाँ मुश्किल से 1 हफ्ते खाई। फिर जो है मैंने सोचा यार बाबा जी का, मैं काफ़ी टाइम से फॉलोअर भी था, मैंने कहा यार मेधावटी का नाम बहुत सुना है, मैं उसको ट्राई करके देखता हूँ। तो मैंने जो है वो दवाइयाँ छोड़ के, क्योंकि उससे मुझे बहुत नींद, मैं सोता ही रहता था 24 घंटे। उसके बाद मेधावटी मैंने 2 सुबह खाई, 2 शाम खाई, और उसके बाद जो है मुझे मतलब नींद तो आ रही थी, लेकिन जो है धीरे धीरे जो है, और सुबह जो है 5 बजे उठ के मैं बाबा जी का योग लगा देता था। और सारी यूट्यूब पे जितनी भी वीडियो है वो अच्छी पॉजिटिव जो बातें होती हैं बाबा जी की, वो सुन के उसके बाद जो है मैंने जो है मतलब मन में ये ठान लिया था कि अब किसी भी तरह से बाबा जी के उसमें सानिध्य में रह के ही ठीक हो पाऊँगा। और किसी तरह से मैंने जो है फिर धीरे धीरे मैंने एक करी, और उसके बाद फिर बिल्कुल ख़त्म है। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ उसमें। एक मेरा एक्सपीरियंस और है कि मेरा जो है लीवर फैटी लीवर आया था पहले, उसके बाद जो है फैटी लीवर आने के पश्चात मैंने और जगह अल्ट्रा और टेस्ट कराया, तो उसमें जो है उन्होंने बोला कि लीवर सिरोसिस है। उसके बाद फिर मैंने सोचा यार एम्स में सारा ट्रीटमेंट कराता हूँ, क्योंकि प्राइवेट में बहुत ज़्यादा गलत सलत इलाज कर देते हैं। तो एम्स में उन्होंने वहाँ प्राइवेट में बोला था कि आपका लीवर ही चेंज होगा। तो मैं फिर वहाँ चला गया एम्स में चेकअप कराने के लिए। चेकअप उन्होंने सारा किया, तो वहाँ CT स्कैन कराया, उसके बाद लीवर मेरा इसका सैंपल भी लिया उन्होंने लीवर का, उसमें उनको जो है खाली स्टार्ट हुआ है कि अब लीवर सिरोसिस। तो मैंने सोचा कि अब मैं जो हूँ यहाँ आके ही इसको ठीक कर सकता हूँ, और कोई मेरे को कहीं मिलेगा नहीं उपचार। तो मैंने यहाँ बुकिंग कराई और मैं सीधे पतंजलि योगग्राम में आ गया। अभी आप उसका अब मैं उसका कोर्स कर रहा हूँ। 7 दिन के अंदर मुझे पूरी वो है कि विश्वास है बाबा जी पे कि मैं बिल्कुल स्वस्थ होकर जाऊँगा यहाँ से। धन्यवाद। मेरा नाम नर्मदा प्रसाद सराठे, डाक विभाग में हेड पोस्ट मास्टर था। 8 साल पहले सेवानिवृत्ति लेकर मैं समाज सेवा में लगा हुआ हूँ। क्या दिक्कत थी आप? मुझे 11 मई 2000 को पहली बार अटैक क्लियर हुआ, हार्ट अटैक। मुझे किसी और ने अस्पताल पहुँचाया। वहाँ से आने के बाद जब पहली बार स्वामी जी इंदौर कैंप करने आए थे, तो मैंने पूरे समय उनका कैंप अटेंड किया। मुझे चेन्नई बाईपास के लिए डाक विभाग ने रेफ़र कर दिया था कि आप वहाँ जाकर अपना इलाज ले लें, किंतु मेरा आत्मविश्वास इतना मजबूत था कि मैं अपने शरीर में किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करने दूंगा। और मैंने स्वामी जी को उसी दिन से फॉलो करना शुरू किया जिस दिन मैंने इंदौर में 7 दिन प्रशिक्षण लिया। उसके बाद से लेकर आज तक एक दिन भी बगैर मिस किए मैं स्वामी जी के साथ प्रातः 1.5 घंटे नित्य बैठता हूँ, उनको सुनता हूँ, उन्हीं के साथ ठाके लगाता हूँ और आनंद के साथ योग करता हूँ। आपने अपना ब्लॉकेज आदि ठीक? योग के साथ मैंने 6 साल तक गौमूत्र लिया, 6 साल तक अर्जुन पाउडर लिया, अर्जुन की छाल का पाउडर काढ़ा, ये दोनों चीज़ ली लगातार। और इसके बाद मुझे कोई दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ी, अंग्रेजी दवा कोई दवाई नहीं, अंग्रेजी दवाई के पास छूने को भी नहीं जाता हूँ। और आज तक मुझे एक नए पैसे का किसी प्रकार का कोई रोग है ही नहीं। लगातार मैं अंतिम दिन तक, जब तक हाथ पे चलेंगे। और आपने ये टी-शर्ट भी पहनी है, आप योग सिखाते भी हैं क्या? योग क्लास मेरी गायत्री मंदिर खाते गांव में रोज चलती है। मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ, गौशाला, वहाँ करीब 23 से 25 लोग आते हैं सुबह, और शाम के टाइम महिलाएं आती 25 से 30। उनको लगातार पूरे नगर में अलग अलग जगह पर कैंप आयोजित करते हैं। तो उनको भी योग से लाभ हो रहा है लोगों को? योग अद्वितीय लाभ होता है, किंतु जो बीच में मिस करते हैं वो वहीं रह जाते हैं जहाँ से आते हैं। बीच में, हाँ, बीच में छोड़ देते हैं, वो वहीं रह जाते हैं जहाँ से। तो मैं तो जो है एक दृढ़ संकल्प के साथ, अभी 7 साल से मुझे डायबिटीज़ भी है, किंतु मैं पतंजलि की जो मधुनाशनी है उसके अलावा कोई गोली नहीं लेता। इंदौर अभी बॉम्बे हॉस्पिटल में एक बार दिखाने गया, अभी पैर में एक्सीडेंट हो गया था न्यूरोलाइस्ट को, तो उसने मुझे बड़े गलत ढंग से बात की। जब मैंने स्वामी रामदेव जी की बात की तो वो मुझे सहन नहीं हुआ। लास्ट में मैंने कहा कि मेरी फर्स्ट और लास्ट विजिट है आपसे इलाज कराने की, मैं दोबारा आपसे मिलने की कभी कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि आप सत्य को झुटलाना चाहते हैं। एलोपैथी का इतिहास था, 1900 में दवाखाने को जला दिया जाता था जब आयुर्वेद था, और जब आयुर्वेद अपनी जगह पर काम कर रहा है तो आप उसको नकारना चाहते हैं। इस प्रकार गलत भ्रम फैलाकर आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं।
ठीक भ्राता जी, आप ऐसे ही योग का प्रचार करते रहें, हमारी बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ओम जी ओम। आदरणीय राम दिवाकर बाबूजी हमारे साथ हैं, जो फतेहपुर यूपी से आए हुए हैं। उनसे हम जानेंगे उन्होंने योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद से क्या लाभ प्राप्त किया है। 2015 में किडनी डायग्नोज हुई, राइट किडनी 22 mm की पथरी डायग्नोज हुई। मैंने ऑपरेशन कराया उसका। इसके बाद छोटी छोटी पथरियाँ दोनों किडनी में थीं। संयोग कुछ ऐसा हुआ कि डॉक्टर ने कहा ये ऑटोमेटिक अपने आप रिमूव हो जाएंगी, मगर विश्वास नहीं हुआ कि कैसे रिमूव होगी। जब एक किडनी ऑपरेशन से रिमूव हुई है तो ये ऑटोमेटिक कैसे रिमूव होगी। फिर मैंने स्वामी जी का 5 बजे सुबह से जो लाइव देखता हूँ, उसमें मैंने सुना स्वामी जी ने बताया कि आप इसमें उसका पानी पीजिए, गोखरू का पानी पीजिए। तो गोखरू का पानी पीकर और आधा घंटे सुबह, आधा घंटे शाम अनुलोम विलोम कपाल भांति करके हमने वो किडनी ख़त्म कर दी। किडनी की पथरी खत्म कर दी, बहुत सारी पथरी खत्म कर दी, किडनी की पथरियाँ सब खत्म हो गई। उसमें कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ हमको कि अब कुछ पथरी है। तो मैंने बाय द वे अभी कुछ दिन पहले अल्ट्रासाउंड कराया तो दोनों किडनी नॉर्मल और उनमें कोई भी स्टोन नहीं दिखाई दिया। ये बहुत बड़ा चमत्कार है स्वामी जी का, उनके आयुर्वेद का और उनके आशीर्वाद का। हम तो आयुर्वेद से सदा से जुड़े रहे हैं, आज भी आयुर्वेद से जुड़ने का मौका मिला। और स्वामी जी प्राणायाम भी करते और योग प्राणायाम सुबह 5 बजे स्वामी जी को लाइव से फॉलो करता हूँ। ये कम से कम मान के चलने के 20 वर्ष तो हो गया मुझे फॉलो करते हुए। स्वामी जी जब छोटी छोटी सी वो बना करती थी कैसेट जो DVD में चलती थी, तब मैं चित्रकूट गया था, वहाँ से खोज के लाया था, 2 पार्ट में मिला था मुझे, उसको देखकर पहले किया करता था। अब तो स्वामी जी ने आस्था के माध्यम से। कितना उम्र हो गया आपका? हमारा 68 साल उम्र है। 68 साल। जी जी। और अभी क्या समस्या? कोई हमें समस्या नहीं है, मिसेज को समस्या थी साइटिका की, उनको लेकर आया हूँ मैं। तो गाजियाबाद से भ्राता अजय जी हमारे साथ हैं, योगग्राम में आए हैं, तो हम उनका अनुभव जानना चाहेंगे कि योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा में उन्होंने क्या क्या लाभ प्राप्त किए हैं। देखिए, सबसे बड़ा लाभ मुझे साइनस में पहले नाक से जो फ्लूइड है वो अंदर जाने लगा था संभव 3-4 साल पहले, और डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने लगा कि उन्हें सिस्ट है अंदर। तो उन्होंने ऑपरेशन में, मलेशिया में था उस वक्त, तो उन्होंने फिर यहाँ से काट के अंदर से और सिस्ट देखा तो वहाँ सिस्ट नहीं मिला उन्हें। तो फिर मैंने और बहुत सारे डॉक्टर दिल्ली में, पुणे में, सबको दिखाया। बस एंटीबायोटिक देते वो स्वेलिंग हो जाती थी, जब फ्लूइड अंदर जाता तो स्वेल जाता, पूरा चेहरा स्वेल हो जाता था। और वो एपिसोड ऐसा था हर 2-3 महीने में होने लगा था। फिर मुझे एक वहीं पे पुणे में एक योग कराते थे, तो उन्होंने बताया कि आप जलनेती कीजिए लगातार 6 महीने। तो फिर मैंने जलनेती की और उसके बाद एक दिन छोड़ के की। वो मेरा आज तक नहीं है, अब करीब 6 साल हो गए उसको ठीक हुए। मतलब जो नाक में जो साइनस फ्लूइड जाता था ना, वो मुझे फीलिंग जो स्वेल करता था वो ख़त्म हो गया बिल्कुल। और जो कि असाध्य हो गया था, डॉक्टर्स के हिसाब से वो समझ ही नहीं पा रहे थे हो क्या रहा है। तो तब से लेके मैं अभी कोरोना के समय में भी और अभी तक मैं डेली 5 दिन प्राणायाम मतलब योग करता हूँ, और मेरा स्वास्थ्य मुझे तो अच्छा ही लगता है। और मैं बार बार फिर यहाँ भी आता हूँ, तो तब से मैं ठीक हूँ। मैं कोई दवाई नहीं खाता हूँ, ना मेरी कोई दवाई चल रही है, ना मुझे कोई रोग है। तो आप जो हमारे दर्शक लोग हैं वो ये देख ही रहे हैं कि यहाँ पर लोग अलग अलग जगह से आते हैं, और कई बार तो पहली बार आते हैं यहाँ पर, उनका पहले से कोई जुड़ाव नहीं होता। लेकिन जो योग करते हैं, अपने शरीर को षटकर्म के माध्यम से डिटॉक्स करते हैं, उनका सारा जो वात, पित्त, कफ है उसमें समता, बैलेंस आ जाता है। और चेहरे पर देखिए कितना ओज तेज रहता है। जो लोग योग अभ्यास करते हैं हमेशा जवान रहते हैं, कोई भी एलोपैथी की गोली खाने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और कई बार जो डॉक्टरों को भी रोग नहीं समझ में आता है कि आखिर ये स्वेलिंग क्यों हो रही है, इसका कारण क्या है, इसकी इटियोलॉजी क्या है, क्या कॉज है, तो फिर वो क्या मेडिसिन उसकी प्रिस्क्राइब करेंगे। फिर तो ऐसे ही हिट एंड ट्रायल चलेगा। परंतु षटकर्म जो एक हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट है प्राकृतिक चिकित्सा की, और योग प्राणायाम, वो भी पूरे होल बॉडी को ही
क्लिनजिंग करता है, डिटॉक्स करता है, तो उससे पूरे शरीर का ही लाभ, उसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। तो वो बेनिफिट्स यहाँ पे भाई जी ने प्राप्त किया और यहाँ पे बताया, और ऐसे ही बहुत सारे लोग बता रहे हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं भ्राता जी आपको।